दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की एक कविता जिसका नाम है बादलों को घिरते देखा है, जिसके लेखक नागार्जुन है। तो आइए दोस्तों हम इसे डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मैंने हिमालय पर्वत की स्वस्थ निर्मल और बर्फ की सफेद चादर से ढकी चोटियों पर बादलों को घिरते देखा है। हिमालय की ऊंची सफेद चोटियों पर बादल से वर्षा ऐसी होती है मानो ओस की बूंदें बरस रही हो। फिर ये ओस की बूंदें मानसरोवर की झील में खिले सुंदर कमल के पत्तों पर गिरती है। मैंने बादलों से गिरती ओस की बूंदों को स्वयं देखा है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मैंने देखा है कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों में स्वस्थ एवं निर्मल नीले जल में समतल देशों में रहने वाले पक्षी विचरण करते हैं। जब समतल देशों में वर्षा ऋतु में गर्मी पड़ती है तो उमस पैदा हो जाती है और इसी उमस से बचने के लिए ये पक्षी हिमालय की झीलों की ओर चले जाते हैं। और साथ ही इन पक्षियों के साथ साथ स्थायी हंस पक्षी भी झील में खिले कमलों की नाल में कड़वे और मीठे तत्वों को खाते हैं। कवि एक बार फिर कहता है कि मैंने इन पक्षियों के साथ साथ हंसों को भी झील में तैरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हिमालय की ऊंची स्वर्णिम चोटियों के बीच मानसरोवर झील है। वसंत ऋतु में उदय होते सूर्य की स्वर्णिम किरणें बर्फ की सफेद चादर से ढकी चोटियों पर पड़ती है। मंद मंद गति से हवा चल रही है। इस सुंदर एवं स्वस्थ वातावरण में चकवा और चकवी जो सारी रात अलग अलग रहते हैं, उन्हें एक दूसरे से रात भर अलग अलग रहने का सदा से अभिशाप है। परंतु सुबह होते ही उन बेबस और व्याकुल चकवा और चकवी की वीरा चीखें बंद हो जाती है। कवि कहता है कि मैंने चकवा चकवी को हिमालय स्थित मानसरोवर के किनारे शैवाल की हरी चादर पर प्यार भरी छेड़छाड़ करते देखा है। मतलब कि रात भर वीरा वेदना से उबर कर सुबह जब दोनों मिलते हैं तो वे एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ और प्यार भरी कीड़ाएं करते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हिमालय पर्वत में स्थित सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर गहरी और दुर्गम बर्फीली घाटियों में अनेक प्रकार के फूलों की सुगंध सी बिखरी हुई है। चारों ओर सुगंधमय वातावरण है। मृग जिसके पास स्वयं कस्तूरी की सुगंध होती है वह इसी नशीली सुगंध के पीछे पीछे दौड़ रहा है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बेचैन होकर इसी वातावरण में अपने ही ऊपर चिढ़ रहा हो। यह सारा घटनाक्रम मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मैंने कालिदास के मेघदूत में पढ़ा था कि धन के देवता कुबेर की अलका नगरी हिमालय में स्थित है, परंतु बादलों के बीच में कुबेर और उनकी अलका नगरी कहीं खो गई है। मतलब कि घिरते बादलों ने कुबेर और उनकी नगरी को जैसे लुप्त कर दिया है। मेघदूत में कालिदास अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे गंगा जल आकाश में चक्कर काट रहा है, परंतु कवि को बहुत ढूंढने पर भी ना कुबेर मिले ना उनकी अलका नगरी, और मेघदूत भी कहीं छुप गया लगता है। इसका पता कौन बता सकता है? शायद कालिदास के मेज भी यहीं पर बरस गए होंगे। चलो जाने दो, यह सब तो कवि कालिदास की कोरी कल्पना थी, परंतु सत्य तो यह है कि मैंने भीषण शीत ऋतु में आकाश को चूमते कैलाश पर्वत के शिखर पर महान बादलों को आपस में टकरा टकरा कर गरज गरज कर बरसते देखा है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं देखता हूँ कि हिमालय पर्वत में देवदार के अनेक घने जंगल है। पर्वत की चोटियों में सौ छोटे बड़े झरने देवदार की इन्हीं जंगलों में कल कल करते बहते रहते हैं। इन जंगलों को बीच ही किन्नर जाति के लोग लाल और सफेद भोज पत्रों से कुटिया बनाकर रहते हैं। किन्नर जाति की स्त्रियां अपने बालों में रंग बिरंगी एवं सुगंधित फूलों को सजाए हुए हैं। उन्होंने अपने सुंदर एवं शंखों के समान सुघड़ गलों में नीलम पत्थरों की मालाएं डाली हुई है। कानों में नील कमल लटकाए रखे हैं। उन्होंने लाल कमल अपनी चोटी में बांधे हुए हैं तथा दूसरी ओर किन्नर जाति के नर चांदी और मणियों द्वारा बने हुए सूरा पत्रों में अंगूरों की शराब के पात्र को लाल चंदन की तिपाई पर रखे हुए हैं। वे बाल कस्तूरी मगों की मुलायम और गर्म खाल पर पातली मारकर बैठे हैं। उनकी आंखों में शराब का नशा छाया हुआ है। कवि कहता है कि मैंने मदमस्त आंखों वाले इन किन्नर जाति के नर नारियों को अपनी कोमल और मनोहारी उंगलियों में बांसुरी बजाते देखा है। मैंने बादलों को घिरते देखा है।
दोस्तों ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।